ये हमारे 16 फीट गुणा 5 फीट के आम के बगीचे का मध्य भाग है। ये जो ड्रिप पाइप यहां दिखाई दे रही है, इसे हमने कई साल पहले बंद कर दिया है। यहां थोड़ा लीकेज है, इसलिए यहां करीब 2 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया है। यहां हम देख सकते हैं कि ऊपर की 1 सेंटीमीटर परत से आम की जड़ें दिखना शुरू हो गए हैं। वे लगभग 2 फीट नीचे तक मौजूद है। हम यहां देख सकते हैं कि जड़ें बहुत छोटी से लेकर 8 मिलीमीटर मोटी तक है। इससे हम कह सकते हैं कि पूरे आम क्षेत्र में बड़ी संख्या में आम की जड़ें फैली हुई हैं। ये गड्ढा आम के पेड़ से 8 फीट दूरी पर है। डॉक्टर क्रिस्टिन जोन्स का कहना है कि यदि आप अपनी मिट्टी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इसमें अधिक से अधिक जीवित जड़ें होनी चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उत्पादित लिक्विड कार्बोहाइड्रेट का लगभग 50% हिस्सा मिट्टी में मौजूद सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के लिए लिक्विड कार्बन के रूप में मिट्टी में छोड़ा जाता है। इससे सॉइल एग्रीगेशन, सॉइल डेवलपमेंट, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी विकास जैसी चीजें हो रही हैं, और इसी वजह से सॉइल डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रही है। यदि हम मानवीय प्रयास से भूमि के सुधार और भूमि के प्राकृतिक सुधार को देखें, तो यहां हम देख सकते हैं कि मिट्टी की संरचना ऊपर से 2 फीट तक बनी होती है, यानी यहां जड़ें होती हैं, जिसका मतलब है कि इस गहराई तक जमीन में ऑक्सीजन का बहाव हो सकता है। इसके लिए जमीन की कण रचना 2 फीट गहराई तक होनी चाहिए, जो नेचुरली यहां बन चुकी है। परंतु यदि यही कार्य मानवीय प्रयास से किया जाना है, तो भूमि को 2 फीट तक सुधारने में लगने वाले भारी मात्रा में श्रम व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। इन जड़ों के नीचे तरल कार्बन जारी करके हम जितना संभव हो उतना सूरज की रोशनी ग्रहण करके मिट्टी को समृद्ध कर सकते हैं।